बच्चा पार्टी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं फिर से मेंटल एबिलिटी का एक और धमाकेदार चैप्टर लेकर आ गया हूं, जो कि है मिरर इमेजिंग, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल नया चैप्टर है ना, दर्पण प्रतिबिंब। और इससे पहले जो मेंटल एबिलिटी का है वो 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से जाइए वो चैप्टर्स भी सारा ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। और बच्चों, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया गया था वो था आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्यामितीय आकृति पूर्ति। अब इस चैप्टर में जो आपको होमवर्क दिया गया था, तो होमवर्क था जो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं। तो बच्चों, आप लोग यहाँ मैं बता देता हूँ, आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है। तो इसको करना कैसे, तो सबसे पहले मैं बताया था कि इसको क्या करना है। सबसे पहले ये जितना भी दिया हुआ खाली जगह है ना, तो इससे उठा के यहाँ इसको भरना रहता है। भरना रहता है ताकि ये क्या बन जाए, एक ज्यामितीय आकृति बन जाए। अब ज्यामितीय आकृति पूर्ति में मैं क्या बताया था कि इसमें वृत्त पूर्ति आता है, इसमें त्रिभुज पूर्ति आता है, इसमें वर्ग पूर्ति आता है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें रहता है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से आपको दिखाई ही दे रहा है कि ये एक वर्ग बनेगा। ये ऑप्शन से नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि इसको मिलाओ। तो देखो, यहाँ से इसको मिलाएंगे, उसके बाद फिर ये इस तरह से करेंगे। ठीक है, इसको मिला दिए यहाँ पे। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद क्या करना है, तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ से इसको मिला देना है। ठीक है, ये मिल जाएगा पूरा, ये यहाँ से इतना मिल जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। तो सर बाहर निकाल देते हैं इसको। चलो, अब देखो किससे मिल रहा है ये फिगर। देखो यहाँ इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें कौन सा आएगा अंदर, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि ये कुछ एक इस प्रकार के हैं ना। तो चलो यहाँ से इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इधर से लाना है और यहाँ से घुमाते हैं इसी से। चलो ये हो गया। अब इसको भी यहाँ से ले आते हैं, इधर से यहाँ तक कंप्लीट। अब इसको क्या करते हैं, इधर से इधर मिला देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। तो सर बाहर निकाल देते हैं इसको। चलो बच्चों देखो, अब किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है बिल्कुल। तो यहाँ मैच कर रहा है। सर इससे कर रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा है। इससे कर रहा है, तो इससे नहीं कर रहा है सर, क्योंकि देखो ये थोड़ा क्या हो रहा है, ये लंबा होना चाहिए यहाँ पे। ये देखो ये थोड़ा लंबा होना चाहिए। क्या है, यहाँ पे थोड़ा गोल है। ऊपर वाला दिखाता हूँ मैं कौन सा बोल रहा हूँ। ये वाला देखो, ये क्या थोड़ा गोल है, और देखो इसके मुकाबले ये बिल्कुल सेम है। सही है। तो जो सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है ना। चलो अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, तो ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या करना है कि ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन से ही कि यहाँ एक क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसको इसी के ऊपर घुमा देंगे, है ना। चलो घुमा देते हैं सर। क्लियर है। अब ये थोड़ा सा नीचे आएगा सर, है ना, और यहाँ भी ये थोड़ा सा नीचे आएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर से लेकर इधर ले आके मिला देंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। चलो इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल दिए। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो मैच करेगा बच्चों, बस क्या है कि यहाँ पर ये है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, रोटेट कर देंगे। तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, रोटेट कर देते हैं ना, इस तरह से रोटेट करो। चलो कर दिए। अब देखो कुछ इस प्रकार का फिगर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर दूसरा में है क्या, बिल्कुल नहीं सर, ऑप्शन नंबर दूसरा में नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ये पूरा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन ये था आप लोग का होमवर्क का। अब चलो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, तो ये क्वेश्चन से दिखाई दे रहा है कि क्या बनेगा, एक ये वृत्त बनेगा। तो वृत्त बनेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी के ऊपर घुमाते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से। चलिए सर घुमा दिए। क्लियर है। अब उसके बाद वृत्त बनाने क्या करेंगे, तो ये क्या होगा, ये इधर से आके घूमेगा पूरा, आके इधर से आके मिलेगा ये, बिल्कुल ये इधर से आके ये मिल जाएगा, है ना। अब देखो, तो इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसको बाहर निकाल देते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, देखो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको हम लोग रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा रोटेट करेंगे। अब बताओ अब कौन सा होगा, तो दिखाई दे रहा है सर के ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो, थोड़ा इसी प्रकार सा है, ये है। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बाकी सारे नहीं होंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये रहा आपका 5वां चैप्टर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब।
अब ये चैप्टर जो बच्चों को है थोड़ा सा हार्ड लगता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, बट यहाँ से आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ लोगे ना तो फिर आपको कभी भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाला नहीं है और आप सेकंड्स में इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। क्लियर है? तो मिरर इमेज में क्या है कि मिरर इमेज में क्या होता है ना कि आपको जो है सो बीच में एक मिरर दे दिया जाता है। क्या होता है? बीच में मिरर एक दे दिया जाता है एक्स और वाई लिखकर इस तरह से, ठीक है, ये मिरर होता है। और यहाँ पर जो होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और इस ऑब्जेक्ट का जो है सो आपको पूछा जाता है कि मिरर इमेजिंग क्या होगा, मिरर इमेजिंग क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को जब मिरर में देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट मिरर में कैसा दिखाई देगा वो पूछा जाता है। मान लो हम लोग जब खड़ा होते हैं मिरर के सामने, है ना, मिरर के सामने जब हम लोग खड़ा होते हैं, मिरर मतलब दर्पण, आईना जो होता है, तो हम लोग खड़ा होते हैं तो जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग का जो बायां हाथ इधर पीछे लेफ्ट साइड होता है, दायां आप लोग इमेजिन करो, है ना, कि बायां किधर होता है, दायां किधर होता है। तो वही क्या बायां के सामने क्या होता है, बायां होता है, दायां के सामने क्या होता है, दायां, मतलब यही साइड रहता है, यानी कि उल्टा दिखाई देता है हमको। और जब हम लोग थोड़ा सा मुड़ जाएँ, यानी कि मेरा राइट हैंड रहे मिरर के साइड और लेफ्ट हैंड रहे मिरर के दूर में, तो जब मिरर में देखोगे तो राइट हैंड यानी कि जो मिरर के पास का हैंड है वो मिरर के पास ही दिखाई देता है दर्पण में, है ना, और दूर वाला हाथ क्या होता है, दूर दिखाई देता है। तो बस ये कंसेप्ट समझ जाओगे ना, बस इसी पे पूरा मिरर इमेजिंग जो है सो आपका क्या है, बेस्ड है। क्लियर है बच्चों? चलो अब देखो, तो मैं बता दिया कि मिरर इमेजिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मिरर इमेजिंग पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो मिरर होता है, मिरर दो तरह से प्लेस किया जाता है। एक मिरर इस तरह से प्लेस कर दिया जाएगा आपका, एक इस तरह से प्लेस किया जाएगा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली, है ना, ये वर्टिकली प्लेस किया जाएगा। और एक हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्लेस किया जाता है। तो जो हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है ना, इसको हम लोग वाटर इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर इमेज, है ना, क्योंकि ये नीचे रहता है तो ये वाटर में ही दर्पण बनता है, तो इसको वाटर इमेज भी बोला जाता है। देखो, वर्टिकली प्लेस किया जाता है और एक हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है। क्लियर है? अब उसके बाद जो मिरर इमेज में दर्पण प्रतिबिंब में है, इसमें क्वेश्चन जो है 3 प्रकार से पूछे जाते हैं, 3 प्रकार पर। एक आपको पूछा जाता है शेप्स पर, शेप्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, आकृति, आकृति पर पूछा जाता है। दूसरा आपको पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा आपको अल्फ़ाबेट्स पर। किस पे? अल्फ़ाबेट्स पर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्ण पर, ठीक है। और तीसरा जो आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है नंबर्स पर, नंबर्स, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, संख्या। इन तीनों पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं अंग्रेजी में वो कौन कौन से होते हैं, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट होता है और एक क्या होता है, कैपिटल। तो इन सब पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि शेप्स में बहुत सारे होते हैं, स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है ना, स्क्वायर होता है। तो इन सब पर ये पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में ही लेता हूँ, देखो जरा यहाँ पे, जैसे मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है, एक ये स्ट्रेट लाइन ले लिया और फिर यहाँ इसके सामने मिरर प्लेस कर दिया गया, एक्स और ये वाई, मिरर प्लेस कर दिया गया। अब पूछा जाए कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये सिंपल बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन की जगह पे यहाँ अगर एक मिरर अगर स्क्वायर बन जाइए, है ना, अगर ये बन जाए तो सेम मिरर में भी ये बिल्कुल ऐसा ही सेम बनेगा, कोई इसमें भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, सेम बिल्कुल डिट्टो बनेगा। क्लियर है? तो इसमें इस तरह से कोई भी चेंज नहीं आता। चाहे मिरर अगर इसको यहाँ भी प्लेस कर दिया जाए ना, मिरर को अगर यहाँ भी प्लेस कर दिया जाए तो क्या होता है कि यहाँ पर भी कोई भी चेंज नहीं आता, यानी कि यहाँ भी जो ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। क्लियर है? लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, क्या किया जाए कि इसको यहाँ पे एक सर्कल डाल दिया जाए, है ना। तो मैं बताया था, इमेजिन करो कि अगर यहाँ पर मिरर रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हो तो आपका यानी कि थोड़ा सा मुड़ के खड़े हो जाओ, राइट हैंड जो आपका है वो मिरर की तरफ रख के खड़ा हो जाओ और लेफ्ट हैंड मिरर से दूर, तो देखोगे कि मिरर में जो राइट हैंड है वही आपके नज़दीक रहेगा और लेफ्ट हैंड आपके दूर रहेगा। तो जो यहाँ पे देखो, तो ये मिरर के नज़दीक है ना ये वाला सर्कल, तो मिरर के नज़दीक है तो ये भी क्या बनेगा, मिरर के नज़दीक ही बनेगा। और दूसरा बात, जब मिरर के सामने खड़ा होते हो तो आपका माथा ऊपर ही रहता है ना, उल्टा तो आप नहीं ना हो जाते।
तो यहाँ पर भी ये उल्टा नहीं होगा, ये बस इसके जस्ट सामने यहाँ पे होगा और बाकी ये जो फिगर ये सेम ऐसा ही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन जो सर्कल ये स्ट्रेट लाइन वाला ही लेते हैं और इसको कुछ एरो इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में क्या करते हैं, मिरर प्लेस कर देते हैं। अब इसमें मैं क्या बताया कि सबसे पहले स्ट्रेट लाइन सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। अब ये देखो, ये जो मिरर के साइड किए हुए है ना, क्या हुआ है, मिरर के साइड किया हुआ है, तो ये इधर मिरर के साइड घुस रहा है, तो इधर में क्या करो, इसको भी मिरर के साइड इसको घुसा दो, तो बिल्कुल सेम ये मिरर इमेजिंग ऐसा बनेगा, ये है ना। बस जो पास है उसको पास में रखो, जो दूर है उसको दूर ले जाओ। क्लियर है, यही मिरर इमेजिंग में इसी तरह से इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो और आ जाते हैं ट्रायंगल्स पे आते हैं। ट्रायंगल जैसे मान लो कि ये कि ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर मिरर के पास रखें हम लोग, तो ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल रहे, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तीनों भुजा है ना, तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो इसमें मिरर में बनेगा वो सेम इसी तरह से बनेगा। लेकिन यही अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहे, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कुछ इस प्रकार से रहे, राइट एंगल ट्रायंगल समझते हो ना, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो मिरर में एक कैसे दिखाई देगा, तो ये मिरर में दिखाई देगा। ये देखो, ये इधर जा रहा है, यानी कि ये प्लस जो स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है, वो क्या है, मिरर से दूर है ना, तो ये क्या बनेगा, इस तरह से दूर बनेगा। और उसके बाद ये इस तरह से बनेगा, और ये इधर मिरर से पास में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, मिरर के पास में आएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बस इस तरह से इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो शेप्स पे। ठीक है बच्चों, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अल्फ़ाबेट्स पे, है ना। अल्फ़ाबेट्स पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या होता है ना कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, तो अल्फ़ा पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट्स वो मिरर में कैसे दिखाई देंगे। क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मिरर में कैसे दिखाई देंगे, उस पर पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो चलो यहीं क्रिएट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, तो मैं अल्फ़ाबेट लिखते जाता हूँ और उसको मिरर में बताते जाऊँगा। ठीक है, जैसे देखो ए है, तो ए को अगर मिरर में देखना है तो कैसे देखेंगे, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बी में क्या होगा कि देखो क्या हो रहा है, मिरर के नज़दीक क्या है, इस तरह से घुमा हुआ है, तो मिरर के नज़दीक क्या करेंगे, इस तरह से ये घुमा हुआ रहेगा और ये यहाँ से ये दूर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सी रहेगा, तो देखो मिरर की तरफ करके मुंह खोले हुए है, तो इसको क्या करेंगे, मिरर की तरफ करके मुंह खोल देंगे, तो बिल्कुल इस तरह दिखाई देगा ये। डी इस तरह से, तो ये भी क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन दूर में, इधर मिरर का दूर में है, तो ये भी क्या होगा, दूर में होगा, और ये इस तरह से कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। चलो और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ई में देखो, ई में ऐसा है ना, तो यहाँ देखो, ये समझ लो ये मिरर है आपका, ये मिरर है, तो मिरर के सामने ये प्लेस किया हुआ है, तो देखो ये मुंह कल को किधर है, मिरर की तरफ मुंह खोल के है, तो ये भी क्या होगा, मिरर की तरफ होगा। एफ में भी सेम उसी तरह से होगा। जी में देखो, जी में क्या है, जी में कुछ ऐसे है ना, ऐसे है, तो यहाँ अगर मिरर रख दे तो ये क्या होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये इधर से ऐसे आ रहा है, तो ये क्या होगा, इधर से ऐसे आएगा और ये आके ऐसे हो जाएगा। आ रहा समझ में। एच में कोई चेंज नहीं आएगा, आई में भी कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ ए में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जे में देखो, जे में ये देखो, जे में क्या हो रहा है, मिरर से दूर जा रहा है इधर करके, तो ये भी क्या होगा, मिरर से इधर से दूर जाएगा। के में मिरर की तरफ मुंह किए हुए, तो ये भी क्या होगा, मिरर की तरफ मुंह करेगा। एल मिरर की तरफ मुंह किए हुए, ये भी इधर करेगा। एम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एन में चेंज आएगा क्योंकि ये इस तरह से है, तो देखो एन के देखो, एन का यहाँ देखो, तो ये मिरर के पास कैसा रहेगा, ये मिरर की तरफ स्ट्रेट लाइन है, तो मिरर की तरफ स्ट्रेट लाइन, फिर क्या हो रहा है, इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा, है ना, फिर क्या होगा, इस तरह से आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो एन हो गया, है ना, उसके बाद फिर ओ कोई चेंज नहीं होगा। पी में पी का क्यू हो जाएगा, इस तरह से उल्टा हो जाएगा, छोटा वाला क्यू में क्यू इधर बना हुआ, तो मिरर का साइड इधर है ना, फिर आर इस तरह से हो रहेगा। ठीक है, सब सारा देखो, सारा यहाँ बनाया हुआ है एस, यानी कि बस जो जस्ट, यानी क्या करो कि जो पास है उसको पास में रहने दो और दूर है उसको दूर भेज दिया करो। क्लियर है। छोटा अल्फ़ाबेट्स में भी देखो कुछ इस प्रकार से ही है, सारे उसी तरह से हैं, है ना।
क्लियर है। तो कुछ इसी प्रकार से इसमें मिरर में बनता है। बस इतना ध्यान रखो कि बस एक फॉर्मूला याद रखो कि बस जो पास है वो खास है और जो दूर है वो बकवास है। मतलब कि एक मिरर यहाँ पे रखा हुआ है तो मिरर के पास में जो है बस उसको पास में रखो, यानी कि ये पास में अगर ये इस तरह से बना हुआ है इसको भी मिरर के पास में रखो। ये मिरर से दूर इस तरह से जा रहा है तो इसको भी क्या करो, मिरर से दूर करो। यही मिरर इमेज में बस ऐसा ही बनता है सारा में। कोई भी रहे, कोई भी अल्फ़ाबेट रहे, सब में अल्फ़ाबेट सब वगैरह सब में यही चीज़ होता है। जैसे आर कहीं बताता हूँ मैं, आर इस तरह से होता है ना, तो अगर इसको मिरर में देखना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, ये दूर बन रहा है तो स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, दूर बनाएंगे। फिर क्या हो रहा है, मिरर के पास में इस तरह से आ रहा है तो इसको भी क्या करेंगे, मिरर के पास में इस तरह से लाएंगे, है ना। फिर क्या हो रहा है, मिरर के पास में इधर ये आ रहा है तो इधर ले आएंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो है सो मिरर इमेज बनता है आर का। सारे में ऐसा ही होता है, ठीक है। स्मॉल अल्फ़ाबेट में भी सब कुछ वैसा ही होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। क्लियर है। बाकी मैं आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें सारा कुछ क्लियर करते जाऊँगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आता है नंबर्स। नंबर्स यानी कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया आकृति, शेप्स, अल्फ़ाबेट क्लियर हो गया। फिर आता है तीसरा नंबर्स। अब नंबर्स में क्या क्या होता है, नंबर में आता है 1 2 3 4 5 और क्या आता है 6 7 8 9, ठीक है। बस इतना याद रखो, जीरो में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो 1 ऐसा है तो इसका मिरर में कैसा हो जाएगा, देखो ये सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये मिरर से दूर जा रहा है, यहाँ पर मिरर समझ लो, तो मिरर से दूर जा रहा है तो ये भी क्या होगा, मिरर से दूर जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन सीधा ऐसा बनेगा। 2 में भी वैसे ही बनेगा। इसका मैं लेकर आया हूँ फोटो लेकर आया हूँ, देखो यहाँ पे है ना। यहाँ मिरर समझो तो मिरर से ये दूर जा रहा है, यहाँ पर मिरर, तो मिरर से दूर जा रहा है तो ये भी क्या हो, मिरर से दूर जाएगा। 2 में देखो ये क्या इस तरह से आ रहा है तो ये मिरर से दूर मुंह खोले हुए तो ये भी क्या होगा, मिरर से दूर करके ऐसे रहेगा, ठीक है। 3 कुछ इस प्रकार से होगा, 3 ऐसा है तो मिरर से, यानी कि इसका मुंह क्या मिरर से दूर है, मिरर से दूर है तो ये भी क्या होगा, मिरर से दूर, उल्टा होगा, ठीक है। 4, अब देखो 4 का देखो, 4 एक इस तरह से लिखा जाता है और एक 4 जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। अब दोनों का देखो मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये किस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन मिरर के पास है, यहाँ बनाते हैं मिरर के पास में। अब उसके बाद ये मिरर से दूर इधर आ रहा है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, मिरर से दूर इधर, ठीक है, किधर इधर, ठीक है। और ये इस तरह से बनेगा। अब इस 4 का देखो, इस 4 का क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, नीचे। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, देखो है ना। बाकी 5 का देखो, 5 का भी वैसा ही है, मिरर से दूर कर रहा है ये मुंह तो मिरर से दूर होगा ये, क्लियर है। 6 भी उसका बस जस्ट उल्टा बन जाएगा। 7 कैसे बनेगा, बस जो पास है उसको बस ध्यान रखो, है ना। 6 इस प्रकार से, 6 इस प्रकार से, तो मिरर के पास रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 7 भी उसी प्रकार से, बस मिरर का जस्ट उल्टा। 8 में कोई चेंज नहीं आएगा और 9 में भी थोड़ा सा चेंज आएगा कि ये मिरर से दूर इधर है तो ये भी क्या होगा, मिरर से दूर होगा मिरर इमेज में, क्लियर है। अब उसके बाद देखो जो इंग्लिश में जो कुछ नोट में क्या है कि जो अल्फ़ाबेट चेंज नहीं होते हैं, कौन कौन चेंज नहीं होते हैं, ए चेंज नहीं होता है, मिरर में कैसा भी रहे वो चेंज नहीं होगा। एच भी चेंज नहीं होता है, आई चेंज नहीं होता है, एम चेंज नहीं होता है, ओ टी यू भी डब्ल्यू एक्स, यानी टोटल 10 लेटर से जो चेंज नहीं होता है। ये हो गया कैपिटल का, ठीक है। स्मॉल में कौन कौन चेंज नहीं होता है, तो देखो यहाँ स्मॉल में थोड़ा सा यहाँ पर देखो बच्चों ये गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है कि आपका जो ए है ना, ए जो आपका इस तरह से कोई लिखा जाता है, ठीक है, तो जब इसको मिरर में देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसका, है ना। बाकी बी का डी हो जाता है, सी डी, और इसमें एफ, यानी कि इसमें एच भी इसमें गलत है, ठीक है। एच का देखो तो एच किस प्रकार से बनेगा, जब इधर मिरर के पास में इधर है तो मिरर के पास में ये इस तरह से बनेगा एच, क्लियर है। आई में कोई भी चेंज, देखो छोटा में आई में कोई चेंज नहीं आएगा। जे में, के में, सा में चेंज आएगा, एल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एम में चेंज आएगा, एन में आएगा, ओ में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आर में चेंज आएगा, एस में चेंज आएगा, बाकी सब में चेंज आएगा। भी में नहीं चेंज आएगा, ठीक है। डब्ल्यू में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक्स में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, बाकी सारे में चेंज आने वाला है, ठीक है। इसमें कितना टोटल है, 1, इसमें टोटल है 1 2 3 4 5 6, टोटल इसमें 6 है। स्मॉल में 6 है और कैपिटल में कितना है आपका, कैपिटल में है आपका 10, टोटल कितना है 10, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब आ जाते हैं इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है ना, आपको जो है सो क्वेश्चन किस प्रकार से वहाँ लिखा रहता है, जो डायरेक्शन दिया जाता है वो किस प्रकार से, तो लिखा जाता है इन क्वेश्चंस देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ए बी सी एंड डी आर गिवन ऑन द राइट साइड। क्या बोल रहा है कि एक क्वेश्चन फिगर ऑन लेफ्ट साइड में एक क्वेश्चन फिगर रहेगा एंड 4 आंसर फिगर रहेगा, है ना, जो ए बी सी और डी के रूप में दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा।
सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। और आंसर फिगर को सेलेक्ट करना है, खोजना है चारों ऑप्शन में जो क्वेश्चन फिगर के एग्जैक्टली मिरर इमेज हो, ठीक है। व्हेन द मिरर इज हेल्ड एक्स वाई, और मिरर एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है जो मैं पीछे भी बता दिया हूँ। और उसी को क्या करना है, फिर आपको OMR शीट में आपको सही आंसर पे क्या करना है, डार्क करना है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए देख लो क्या दिया रहता है। दिए गए प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C और D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। जब दर्पण प्रतिबिंब को एक्स वाई पर रखा जाता है, और सही उत्तर चुन के आप क्या कीजिए उत्तर पुस्तिका में भरिए। बस यही करना रहता है, यही आपका जो है इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ऊपर, तो वो पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। देखो तो अब इसका मिरर इमेजिंग देखना है ना हमको, इसका मिरर इमेजिंग देखना है तो सबसे पहला चीज़ ध्यान रखना है कि सर्कल है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। सर्कल में कोई भी चेंज नहीं होता, सब में सर्कल है, बिल्कुल सर। अब उसके बाद देखो ये क्या हो रहा है, मिरर के साइड से इधर बन रहा है ना, मिरर के पास में, तो इधर क्या होगा, जब ये उल्टा बनेगा तो मिरर के पास में रहना चाहिए, इधर मिरर के पास में रहना चाहिए, तो सारा इधर से होना चाहिए, तो सारा इधर से है, बिल्कुल सर सारा इधर से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद आगे ध्यान दो, तो इसमें आप सर्कल वाला में आ जाओ। तो सर्कल वाला में देखो ऊपर क्या है, ऊपर ब्लैक है और सीधा सीधा लाइन है, ऊपर ब्लैक है और सीधा सीधा इस तरह से लाइन है, यानी कि ये सर्कल है और ऊपर में ब्लैक है और सीधा सीधा से इस तरह से लाइन है ना। और नीचे में वाइट वाला लाइन है, इस तरह से ही, यहाँ ब्लैक है और नीचे वाइट है। तो देखो यहाँ पे ऊपर में वैसे ही रहना चाहिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये बस जस्ट ऐसा ही उलट जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस चेंज ये होगा कि ये इधर है ना, तो मिरर के पास में इधर हो जाएगा, तो बस इसमें इधर होगा। तो देखो 1 में होगा क्या, नहीं, क्योंकि लाइन इसमें इस तरह से है। 3 में होगा क्या, यहाँ पे देखो ये उल्टा कहाँ से, ये नीचे से ऊपर कहाँ चला गया, नहीं जाएगा, ये तो वहीं पर रहेगा, तो ये भी नहीं और ये तो होगा ही नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले ये तो स्क्वायर चेंज नहीं होने वाला है ना। अब उसके बाद देखो ये दूर से मिरर के पास में आ रहा है, दूर से एक यहाँ से कोना से लाइन लिया है और ये क्या हो रहा है, ये मिरर के पास में आ रहा है, तो दूर से एक लाइन मिरर के पास में आना चाहिए। इन दोनों में है क्या, इधर से इधर आ रहा है क्या, नहीं, और ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, इन दोनों में नहीं है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब उसके बाद देखो इसमें तो आ तो रहा है, लेकिन ये फिर उसके बाद ये इधर से मिल के ये पूरा डमरू तो बन रहा है, ठीक है, डमरू बन रहा है, लेकिन डमरू इसी लाइन में बन रहा है, क्या हो रहा है, डमरू इसी लाइन में बनना चाहिए, इधर से बनना चाहिए, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर तीसरा में बिल्कुल भी नहीं है। तो सही आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड में आप लोग आंसर सारा सॉल्व कर लोगे। इसमें देखो मिरर के पास में देखो, जो पास है वो खास है, पास में कौन है, ये वाला कलर्ड वाला है पास में, तो मिरर के पास में कलर्ड वाला इधर लेफ्ट साइड होना चाहिए, है ना, इधर राइट है, इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो देखो मिरर के पास में ये है तो ये भी मिरर के पास में होना चाहिए, ये यहाँ है, यहाँ इसमें इन दोनों में तो होगा ही नहीं, है ना, ये क्योंकि ये जस्ट उलटना चाहिए, इसमें भी है। क्लियर है। अब उसके बाद देखो इसके जस्ट ऊपर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जस्ट ऊपर, तो इसमें भी जस्ट ऊपर मल्टीप्लिकेशन का साइन ऑप्शन नंबर पहला में है। चौथा में क्या, इसका उलट दिया है, कहाँ से ये उल्टेगा, तो चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी देखो जो पास है वो खास है, ठीक है, तो पास में क्या है, मिरर के पास में एक ये वाला एरो है, तो मिरर के पास में एरो रहना चाहिए, पास में एरो इसमें है, बिल्कुल सर। बाकी इन सब में है क्या, नहीं सर, ये दूर है, ये भी गलत, ये उल्टा कर दिया सर, ये भी गलत, ये भी गलत, है ना। तो पास में ये हो जाएगा, फिर पास में ये नीचे होकर फिर इधर जाकर ऊपर जाएगा, तो नीचे होकर इधर जाकर ऊपर गया। और बाकी सर देखो यहाँ से नीचे से मिरर के पास में जा रहा है, तो नीचे से मिरर के पास में गया, है ना। और फिर बाकी ये नीचे, तो ये नीचे, और ये इस तरह से ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। चलो इस क्वेश्चन में देखो, अब इसमें भी देखो जो पास है वो खास है और जो दूर है वो बकवास है। तो यहाँ पे पास में क्या है सर, पास में कुछ है क्या, नहीं, दूर में है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जाके दूर हो रहा है, यानी कि इसमें तो पहले ये जो आपका है स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये ऊपर है और दूर जा रहा है, ऊपर है दूर जा रहा है, तो इधर लेफ्ट में, तो इधर क्या होगा, राइट में, तो ऊपर दूर जा रहा है, इसमें जा रहा है। बाकी इन दोनों में नीचे कहाँ से हो गया, इसमें नीचे कहाँ से हो गया, इसमें नीचे कहाँ से हो गया, सारा गलत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। बाकी इसमें जो ये बीच वाला है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। चलो
अब इसमें देखो, ये देखो जो पास है वो खास है, ये ध्यान रखना है। पास में देखो मिरर की तरफ ऊपर वाला एक एरो किए हुए, फिर उसके बाद छोड़ के एक नीचे वाला किए हुए, फिर उसके छोड़ के एक नीचे वाला, है ना, एक एक छोड़ के है। तो मिरर के पास तरफ आना चाहिए, तो पहले ऊपर वाला रहना चाहिए, बिल्कुल इसमें है सर। फिर उसके बाद एक छोड़ के इसमें है, बिल्कुल सर, इसमें है, बिल्कुल सर। इसके अलावा किसी में है क्या? इसके अलावा नहीं सर, इसमें भी नहीं है। इसमें है क्या, देख लो जरा, नहीं इसमें भी नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, तो इसमें मैं बताया था कि जो पास है वो खास है। तो सबसे पहले देखो कि मिरर के पास में क्या है, एन है मिरर के पास में। तो मिरर का उल्टा जो एन का उल्टा है वो मैं क्या बताया था, तो एन का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर एन इस तरह से लिखे तो एन का उल्टा क्या होगा बताओ जरा। तो ये एन के पास में स्ट्रेट लाइन है, पास में स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, नीचे से ये ऊपर जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से सबसे पहले पहला सही मिला लो। तो पहला इसमें इस तरह से है, बाकी इसमें एन है ही नहीं, ये गलत। इसमें एन है लेकिन ये सीधा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ये भी गलत। और उसके बाद एफ, इफ एफ कहाँ से आ गया, है ना, यहाँ तो एन आना चाहिए, तो ये भी गलत। तो सही आंसर हो जाएगा अब मेरा ऑप्शन नंबर पहला। बाकी ए में देख लो, ए में कोई भी चेंज नहीं आता, ए में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद आ जाओ एफ में, तो एफ दूर में है, तो ये एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो एफ का ये मिरर की तरफ मुंह किए हुए, तो ये भी क्या होगा, मिरर की तरफ मुंह किए करेगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, है ना, और ये हाँ ये बन जाएगा। तो एफ ए एन इस तरह से होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? चलो आ जाओ इसमें अगला क्वेश्चन में। अब इसमें देखो, तो इसमें बच्चों देखो जो पास है वो खास है। तो मिरर के पास में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो इसमें ई है क्या, नहीं, एल है, गलत। इसमें है क्या, बिल्कुल इसमें है सर। इसमें है, नहीं, गलत। इसमें है क्या, बिल्कुल इसमें है। आपके पास दो ऑप्शन बच गया, है ना। अब देखो ई तो बिल्कुल सही सर, मिरर की तरफ ये दिख रहा है, तो ये भी मिरर की तरफ दोनों में है ना, दोनों मिरर की तरफ किए हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं टी में। तो टी ये ऊपर है, तो ये ऊपर ही तो रहेगा, ये नीचे तो नहीं आएगा ना। देखो यहाँ पे ये नीचे कहाँ से कर दिया, टी में कोई भी चेंज आता ही नहीं है। तो टी यहाँ पे हो गया, ए में भी कोई चेंज नहीं आता है, और एल ये मिरर की तरफ ही करेगा, ये मिरर की तरफ मुंह किए हुए हैं, तो ये भी क्या करेगा, मिरर की तरफ मुंह करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। लेकिन यहाँ पे टी में ये क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा है वो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो फाइव का उल्टा क्या होगा मिरर में। तो मिरर में अगर इसको देखें तो ये क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ है मिरर के पास में, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद क्या दूर से नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है, ये दूर से नीचे आ रहा है, तो नीचे कर दिए। अब उसके बाद ये मिरर के पास में आके इधर से घूम रहा है, मिरर के पास में आके बाहर जा रहा है, तो मिरर के पास में आके बाहर, ठीक है। तो ये 5 हो गया, लेकिन ये 5 क्या है, सबसे दूर में है। तो 5 सबसे दूर में होना चाहिए, और सबसे नज़दीक में क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। जो पास है वो खास है। तो इसमें तो देखो ओ इसमें है, इसमें है, इसमें 5 है, ये गलत, क्योंकि ओ होना चाहिए, और इसमें है, बिल्कुल सर। अब उसके बाद टी का देखो, तो टी का देखो, अगर टी इस तरह से है, तो इसको अगर मिरर इमेज में हम लोग देखें तो सबसे पहले ये क्या, इधर आके मिरर तरफ आ रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, इधर आके मिरर तरफ आएगा, और ये यहाँ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मिरर के तरफ इस तरह से होना चाहिए। तो देखो किस में है, हाँ बिल्कुल इसमें है, बिल्कुल सर। और बाकी किसी में है क्या, इसमें नहीं सर, ये बिल्कुल वैसे ही टी लिख दिया है, कोई चेंज नहीं लाया है। और ये टी क्या हो गया, उल्टा हो गया, नीचे कर दिया। नीचे होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा, ये तीनों आपका गलत हो गया। सेकेंड में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। इतना ही में मार लो, बाकी का आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं है। मिलाना चाहो तो मिला लो। यू देखो मिरर के पास में इधर आ रहा है, तो मिरर के पास में इधर से हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ए भी देखो उलट गया, ये इधर से आके मिरर के दूर जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, इधर से आके मिरर से दूर होगा। और 5 को तो मैं बताया ही अभी, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 10वां का नंबर क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में जो पास है वो खास है। तो एन का उल्टा अभी तक आपको याद ही हो गया, रट गया होगा, नहीं रट गया होगा इस तरह से, ठीक है। तो देखो अब ये इस तरह से एन कहाँ है, इसमें है ना। और ये तो सीधा है, बिल्कुल गलत दे दिया है, ये भी सीधा बिल्कुल गलत है। अब बच गया आपको, और डी कहाँ आएगा, शुरू जो पास में क्या है, एन है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। बाकी मिला लो, मिरर से दूर जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, मिरर से दूर जाएगा। ये क्या हो रहा है, मिरर की तरफ मुँह किए हुए, तो ये भी क्या होगा, मिरर की तरफ मुँह करेगा। और डी क्या हो रहा है, मिरर से दूर जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, मिरर से दूर जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। चलो इस क्वेश्चन में देखो, मिरर के पास में क्या है, 5, पास में क्या है 5, तो इधर भी पास में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और 5 क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये सीधा है, ये भी सीधा है, और ये क्या होगी, ये ऊपर ये ही रहना चाहिए। तो ये उलट कहाँ से गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। मिला ले जरा एक बार।
तो ये उलट जाएगा इस तरह से, मैं पीछे भी बताया है इसका। 4 पलटेगा इधर से, है ना। 4 का भी मैं बताया था कि जब ये इस तरह से लिखा जाएगा तो मिरर में इसको देखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आके ये इधर से दूर जा रहा है मिरर से, तो मिरर से ये दूर जाएगा, है ना, और फिर इधर से ये इस तरह से आएगा, तो इसमें है बिल्कुल सर। उसके बाद भी ई देखो, ई इस तरह से लिखा हुआ है, तो ई में देखो यहाँ पे अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या किया है बच्चों कि ई को पलट दिया है। क्या किया है, ई को पलट दिया है, और एल तो बाकी वैसा ही रहेगा, है ना। तो ज़्यादातर देखना आपको बस पास वाला देखना है। अगर इससे मिला लो तो ये कभी कभी होता है कि इस तरह क्वेश्चन कभी आपको ऑप्शन में थोड़ा सा गलती दे देता है ना, तो उतना आप लोग को क्या करना है, इग्नोर करना है और सही आंसर आपको मार देना है, क्योंकि पास वाला आपको देखना है। तो पास में 5 है और 5 का उल्टा वैसा ही होता है बाकी सारा, है ना। बस एक में गलती किया है, बाकी इसमें तो सारा गलती ही कर दिया, ये सीधा तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि मिरर में उल्टा बनता है, इसमें पूरा उलट दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन। अब 6 का उल्टा क्या होगा, तो 6 इस तरह से लिखा हुआ है, मिरर में इसको देखेंगे तो ये मिरर तरफ के ऐसे क्या हुए, तो ये क्या हो, मिरर की तरफ ऐसे है, तो ये मिरर की तरफ ऐसे होगा और ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखो ऐसा किस में है, कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पहला में है क्या, नहीं सर। इसमें है क्या, नहीं सर। वो है आपका दूसरा में और चौथा में। अब उसके बाद देखो इसमें बीच में लाइन भी दिया हुआ, ये लाइनिंग है, सीधा सीधा लाइनिंग है, लेकिन चौथा में क्या दे रहा है आपका, लाइनिंग इस तरह से है, इस तरह से दिया हुआ लाइनिंग, तो क्या हो जाएगा, चौथा गलत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर। चलो अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, शायद ये आखिरी क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी आप लोग के लिए होमवर्क है। अब देखो यहाँ पे, तो ये आकृति इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ऊपर यहाँ पे, तो ये आकृति इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। बाकी ये ऊपर कहाँ दे दिया, ये गलत है ना, बाकी ये बच गया, आपको 3 ऑप्शन बच गया। अब उसके बाद देखो तो एस दूर है ना यहाँ पे है, और एस दूर है, यानी कि मिरर से ये दूर होना चाहिए, ठीक है। मिरर से क्या होना चाहिए, ये दूर होना चाहिए, इधर ऑप्शन में क्या होना चाहिए, मिरर से दूर होना चाहिए। तो जब एस ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे मिरर है, तो मिरर तरफ ऐसे है ना, तो ये क्या होगा, मिरर तरफ ऐसे और ऐसे होगा, ठीक है, ऐसा गोल होगा। तो ऐसा कहाँ, और दूसरा बात ये ऑप्शन में यहाँ पे होना चाहिए, तो ऑप्शन में यहाँ पे पहला में है क्या, नहीं। दूसरा में है क्या, नहीं। तीसरा में है क्या, बिल्कुल इसमें है सर। चौथा में है क्या, नहीं। तो इन तीनों में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू कहाँ से आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये सर्कल कहाँ से आ गया, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। और बाकी शुरू में तो इसको गलत कर ही दिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। बाकी क्वेश्चन मार्क का ये उल्टा इधर से ही हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। चलिए बाकी बच्चों इसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका पहला यहाँ पर लिख लो, है ना। ये कहाँ गया, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। 4 है और है क्या, हाँ 5 क्वेश्चन जो आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। PDF देख लेना, PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, या तो हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी से ले लो। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। चलो 5 क्वेश्चन है, 5 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, चलो इसको भी ले लो। 6 क्वेश्चन है आप लोग के लिए होमवर्क के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, और आप जो वीडियो जो क्लासेस है उसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और बाकी जो आप लोग हैं वो हमारे ऐप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, जो कि ऐप का नाम है एजुकेट ऐप, जहाँ पर आपको जो है सो इसका PDF प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आपको PDF जो है सो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ऐप में कैसे ज्वाइन होना है उसका वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा एंड स्क्रीन पर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।